नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो टाइम हो चुका है क्लास का, सभी लोग आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाएँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सुबह वाली क्लास अच्छी लगी होगी और सब लोगों ने उसको अच्छे से तैयार किया होगा। ये है आपका भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब से शुरू हुई। भारत में प्रथम नियमित जनगणना पूछा गया है, प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी। तो प्रथम नियमित जनगणना जो है वो 1881 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1881 में। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और ये किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। और अगर पूछा जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। और पूछा जाए प्रथम नियमित जनगणना कब हुई, तो प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। पाक जल संधि जो है वो किन दो देशों को अलग करती है? पाकिस्तान भारत को, श्रीलंका भारत को, चीन भारत को और बांग्लादेश भारत को। तो पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका और भारत को अलग करती है। किसको अलग करती है? श्रीलंका और भारत को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी है? पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है वो है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच में है। और चीन और भारत के बीच में कौन सी है? तो चीन और भारत के बीच में है मैकमोहन। चीन और भारत के बीच में मैकमोहन है, मैकमोहन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? और हाँ, आप लोगों को एक बात और बता दें, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 2018 का पेपर सॉल्व कराइए। तो आप लोगों का जो 2018 का पेपर है वो आप लोगों को कल सॉल्व कराया जाएगा, यानी 10 तारीख को आप लोगों को कल शाम को 8 बजे वाली क्लास में आप लोगों को 2018 का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। उसका शेड्यूल कर दिया गया है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। कल शाम को 8 बजे सभी लोग आइएगा क्लास में, और उसमें 2018 का जो ओरिजिनल पेपर था वो सॉल्व कराया जाएगा। 2018 के काफ़ी क्वेश्चन मिल गए थे, 162 क्वेश्चन के लगभग मिल गए थे। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे कल वाली क्लास में। 2018 में आप लोगों को पता है बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर बनाया था, और इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है। इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी बना रही है। तो आप लोगों को उससे पता चल सकेगा कि बांदा यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है। तो आप सभी लोग कल 8 बजे वाली क्लास में आएंगे, तब आप लोगों को 2018 वाला बांदा यूनिवर्सिटी ने जो पेपर बनाया था वो सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए अब ये शुरू करते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार आंसर करिए इसका। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर स्थित है। और शतलुज नदी पर कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। शतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है। और एक पूछा जाता है कि माता टीला परियोजना कहाँ पर है। तो माता टीला परियोजना आप लोग नोट कर लेंगे, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो है वो कहाँ पे है? बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख। और ये यहाँ पे कृष्णा नदी पर कौन सी है? तो नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील आप लोगों को बतानी है। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। भारत की सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है चिल्का झील। सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और ये कहाँ पे पड़ती है चिल्का झील? तो ये उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। ये सबसे बड़ी झील है। और पूछा जाए कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है?
सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुलर झील। ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील। सांबर झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है आपका, पाकिस्तान को कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है। इनमें से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करता है। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है वो पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करता है। बाकी पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ये तीनों जो हैं वो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को बतानी है। गला खराब हो रहा है, थोड़ा पानी पी लो। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है केटू। केटू को क्या बोलते हैं, गार्डवेन आस्टिन। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। गार्डवेन आस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये माउंट एवरेस्ट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये केटू कहाँ पे पड़ती है, तो पीओके जम्मू कश्मीर। पीओके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है ये। गार्डवेन आस्टिन केटू है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848.86 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति कौन है, ये तो सब लोगों को पता होगा। कौन है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ये है, जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 अप्रैल को, या 11 जुलाई को। तो जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डे हैं, तो इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 21 मार्च को मनाते हैं वन दिवस। वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाते हैं। और 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, 23 को नहीं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को वन दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस कब मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। कब मनाते हैं, 29 अगस्त को। तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। और 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस। और 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आप लोगों को राष्ट्रीय वृक्ष बताना है। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, आप लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बट वृक्ष। बट वृक्ष या बरगद जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है आपका, निम्न में कौन सा मूल मात्रक है। इनमें से आप लोगों को मूल मात्रक बताना है। इनमें से कौन सा है जो मूल मात्रक है, मीटर, जूल, न्यूटन या वाट। तो मीटर जो है वो मूल मात्रक है। मीटर क्या है, मूल मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है। अब इसमें बताना है कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो उस पेंसिल वाले ऑप्शन से भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है वो मूल मात्रक नहीं है, जूल जो है वो मूल मात्रक नहीं है। जूल मूल मात्रक नहीं है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
ये दिया हुआ है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला जो है वो किसका मात्रक होता है? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए और आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए वो लोग क्लास को लाइक करेंगे और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। और यहाँ पे आप लोगों को जो कुछ भी कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कराया जा रहा है, तो सभी क्लासेस को, दोनों क्लासेस को आप लोगों को अच्छे से देखना है। सुबह वाली क्लास में बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग देखें सुबह वाली क्लास को, तो आप लोग दोनों क्लासेस देखा करें क्योंकि दोनों क्लासेस ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुबह आप लोगों के लिए और ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, सुबह वाली क्लास जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। उसमें आप लोगों को एक कैप्सूल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो कैप्सूल दिया जाता है। तो डेली सुबह आपको 7 बजे कैप्सूल दिया जाता है और डेली शाम को 8 बजे आप लोगों को क्या मिलता है? डेली शाम को 8 PM पे, डेली शाम को 8 PM पे आप लोगों को मार्क बूस्टर क्लास दी जाती है। तो दोनों क्लासेस ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। सुबह वाली क्लास में आप लोगों को 30 क्वेश्चन मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और शाम वाली क्लास में आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार आप लोगों को कुल 80 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। 80 क्वेश्चन एक दिन में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो उन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। और आप लोगों को मॉडल पेपर मिल रहा था 200 क्वेश्चन का, एक कब मिला है? तो एक आप लोगों को 6 तारीख को मिला था, एक 6 तारीख को मिला था, एक आप लोगों को 8 तारीख को मिला है। तो आप लोग 8 तारीख वाले मॉडल पेपर का यहाँ पे आंसर्स बता देंगे आप लोगों के कितने वो सही गए। आप लोगों को आंसर सीट तो मिल ही गया है, आप लोगों को आंसर सीट प्रोवाइड करवा दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कि किसके कितने सही हैं क्वेश्चन, आप लोग लगाए होंगे उसको। और OMR सीट पे ही लगाएं, आप लोगों को OMR सीट प्रोवाइड की गई है तो आप लोग उसी पे लगाएं उसको। और आप लोग जल्दी से वो कमेंट कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही है और कितने गलत हैं, ये भी लिखना है आप लोगों को। कितने अटेम्प्ट किए थे उसमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए अब ये आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये है कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें यहाँ पे आप लोगों को 8 तारीख को दिया गया था, एक कब दिया जाएगा? तो एक 10 को दिया जाएगा, एक 12 को दिया जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को 4 मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सब आप लोगों को कहाँ पे दिए जाते हैं? तो ये सब आप लोगों को पेड ग्रुप पे दिए जाते हैं, पेड ग्रुप पे दिए जाते हैं। तो जो लोग पेड ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इस नंबर पे मैसेज कर देंगे 9720802028 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे यूपी कैडेट PDF 2022। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप पे ऐड किया जाएगा और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है आपका, कार्य का जूल के अतिरिक्त अन्य मात्रक है। कार्य का जूल के अतिरिक्त दूसरा मात्रक कौन सा होता है? तो जूल के अतिरिक्त इसका दूसरा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कौन सा होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पे ये लगा हुआ है न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है, तो इसको आप लोग हटा देंगे। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन मीटर होता है। और एक क्या होता है? एक जूल होता है, जूल या न्यूटन मीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका जूल प्रति सेकंड मात्रक है। जूल प्रति सेकंड जो है वो किसका मात्रक होता है? तो जूल प्रति सेकंड जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का, शक्ति या पावर। इसका फॉर्मूला होता है P=W/T। P=W/T। W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, जूल होता है। और टाइम का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड जो है वो शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का या वेग का? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है 1 नैनो सेकंड तुल्य होता है। 1 नैनो सेकंड जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1 नैनो सेकंड जो है वो 10⁻⁹ सेकंड के बराबर होता है। 10⁻⁹ सेकंड, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन, डायन या मीटर पर सेकंड? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा, वो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु की किस वो चाल को बढ़ा देता है, चाल को कम कर देता है, विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है या नन ऑफ दीज?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। जड़त्व का नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम की ये है कि आप लोग अगर जैसे कोई गाड़ी है वो सीधी चल रही है तो चलती रहने देगा जड़त्व का नियम जो है, और अगर रुकी है तो उसको रुका ही रहने देगा। ये होता है जड़त्व का नियम। तो उसकी जो अवस्था है विराम या गति की अवस्था को परिवर्तित करने का विरोध करता है, यानी वो ये चाहता है कि जैसी अवस्था में है वो वैसी अवस्था में पड़ा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, जब एक वस्तु त्वरित होती है तब, जब एक वस्तु त्वरित होती है तब क्या होता है, वस्तु का वेग बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या कोई नहीं इसमें से। तो वस्तु का वेग जो है वो अपरिवर्तित रहता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण, कार्य, बल या आवेग। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर होती है, सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और कल आप लोगों को वो कराया जाएगा 2018 वाला जो बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था यूपी के टेट का, 2018 वाला पेपर आप लोगों को कल सॉल्व कराया जाएगा शाम को 8 बजे वाली क्लास में। तो सभी लोग आएंगे क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में आएंगे। आप लोग सभी लोगों को बता दीजिए कि कल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, तो सभी लोग आएँ क्लास में, और उससे आप लोग देख सकते हैं कि कैसा पेपर बनाती है बांदा यूनिवर्सिटी। तो उससे आप लोग देख सकते हैं, कल वाला क्लास में आप लोगों को वही कराया जाएगा। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर 2018 वाला पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो आप लोगों को कल सॉल्व कराया जाएगा। यह है आपका गुरुत्वीय नियतांक का सही मात्रक है। गुरुत्वीय नियतांक का सही मात्रक क्या है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम सेकंड, वो किलोग्राम की पावर -2। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यह शक्ति की विमा है। शक्ति की विमा, शक्ति की विमा क्या होती है, तो शक्ति की विमा आप लोग एक बार आंसर करिए जल्दी से। शक्ति की विमा तो आप लोगों को पता होगा क्या होती है इसकी विमा। तो इसकी विमा होती है m1l2t-3, m1l2t-3। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है गुप्त ऊष्मा का विमी सूत्र है। गुप्त ऊष्मा की विमा बतानी है आप लोगों को। तो गुप्त ऊष्मा की विमा क्या होती है, m0l2t-2। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका इंग्लिश में लेटेंट हीट बोलते हैं, तो L=Q/m होता है। L=Q/m। इसका विमा क्या होती है, m0l2t-2। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है प्रतिरोध R की विमा है। प्रतिरोध की विमा आप लोगों को बतानी है, तो प्रतिरोध की विमा होती है ml2t-2a-2। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है आवेग की विमा बराबर होती है। आवेग की विमा जो है वो किसके बराबर होती है, संवेग के, दाव के, बल के या कार्य के। तो आवेग की विमा किसके बराबर होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेग के। आवेग की विमा जो है वो संवेग की विमा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है घनत्व का सूत्र है। घनत्व का सूत्र क्या है, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा D=m/v। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा लवक दोनों में पाए जाने वाला वर्धक है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक दोनों में कौन सा वर्धक पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम या प्लास्टोक्विनोन। तो इनमें से कौन सा वर्धक है जो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, लवक यानी प्लास्टिड, इन दोनों में पाया जाता है, तो वो है फेरिडॉक्सिन। कौन सा है, फेरिडॉक्सिन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें ये साइटोक्रोम जो है ये किस में पाया जाता है, तो साइटोक्रोम आपका जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये श्वसन वर्धक है। कौन सा है, श्वसन वर्धक है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है साइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कोशिका में रसोई घर के नाम से किसको जानते हैं, यानी कोशिका के रसोई घर किसको बोलते हैं, तो ये किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है निम्न में एक हरी झिल्ली कोशिकांग नहीं है। इनमें से एक हरी झिल्ली कोशिकांग कौन सा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, ग्लाइक्सिसोम या नन ऑफ दीज।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकरी झिल्ली कोशिकांग नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एकरी झिल्ली कोशिकांग नहीं है। बाकी ये पराक्सीसोम है और ग्लाइऑक्सीसोम, इसमें एक ही झिल्ली पाई जाती है, यानी सिंगल लेयर पाई जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था, वाटसन और क्रेक ने, फेडरिक मिक्सचर ने, वो विलिंगसन ने, या नन ऑफ दीज। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाटसन और क्रेक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते रहिए, और रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अब नया बिल्कुल मत पढ़िए आप लोग, जितना पहले से पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। और यह है आपका डीएनए का व्यास होता है। डीएनए का व्यास कितना होता है, तो डीएनए का व्यास जो है वो 20 एंजिस्ट्रॉम, कितना होता है, 20 एंजिस्ट्रॉम होता है। सी ऑप्शन जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है निम्न में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन या यूरेसिल। तो डीएनए में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है डीएनए में कृत्रिम संश्लेषण की खोज किसने की थी। डीएनए में कृत्रिम संश्लेषण की खोज किसने की थी, तो ये की थी कोरेनबर्ग ने। किसने की थी, कोरेनबर्ग, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था। टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो किसने दिया था, तो जो टैक्सोनॉमी शब्द है वो डी कांडोल ने दिया था। किसने दिया था, डी कांडोल ने दिया था। और टैक्सोनॉमी के जनक या वर्गीकरण के जनक बोलते हैं लिनियस को। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। तो वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो डी कांडोल ने दिया था। और टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के जनक किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं लिनियस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है सबसे अधिक कौन सा आरएनए पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा आरएनए पाया जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या नन ऑफ दीज। तो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो आरआरएनए होता है। कौन होता है, आरआरएनए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आरएनए प्राय किससे बने होते हैं, इसका आंसर आप लोग कर देंगे। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम को प्राय कहा जाता है। लाइसोसोम को किसे कहते हैं, वो लाइसोसोम किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं उनका पाचन होता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और गाल्जी काय को क्या बोलते हैं, तो गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है तो इसको छोड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है जाति शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। जाति शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो जाति शब्द जॉन रे ने दिया था। किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। जाति या स्पीशीज शब्द जॉन रे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जाति है, वंश है, संघ है या जगत है। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। और आप लोग जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास में आ जाएं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और आप लोगों को यहाँ पे जो भी कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए सभी को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते रहिए। और आप लोगों को जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं 200 क्वेश्चन के, उनको भी आप लोग अच्छे से लगाते रहिए। OMR शीट पे लगाइए, जिससे आप लोगों की OMR शीट बनेगी, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों को OMR शीट प्रोवाइड की गई है। और ये 200 क्वेश्चन के आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाते हैं, तो ये इसी पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ पे उस प्रोसेस के बारे में बताया गया है। फिर भी आप लोगों को नहीं पता चलता है तो आप लोग एक मैसेज कर देंगे इस नंबर पे 9720802028 9720802028। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे यूपी कैडेट PDF 2022। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा और कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप पे ऐड किया जाएगा। तो ये है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो इसकी सबसे बड़ी इकाई होती है किंगडम या जगत। किंगडम या जगत। और जाति जो है वो सबसे छोटी इकाई है। जाति सबसे छोटी इकाई है। जाति शब्द किसने दिया था, तो जाति शब्द जॉन रे ने दिया था।
गला ख़राब हो रहा है थोड़ा। तो जाति शब्द किसने दिया था? तो जानरे ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है निम्न में अंतः परजीवी है, इनमें से अंतः परजीवी कौन सा है? टीनिया, एस्केरिस, जोंक या एंड बी बोथ? तो अंतः परजीवी इनमें से कौन कौन से हैं? टीनिया और एस्केरिस जो हैं वो अंतः परजीवी हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है केंचुए में खंडों की संख्या होती है। केंचुए में लगभग कितने खंड होते हैं? तो 100 से 120 खंड होते हैं केंचुए में। केंचुए में 100 से 120 खंड होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किस में करते हैं? सेरीकल्चर में। सेरीकल्चर में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एपी कल्चर में किसका करते हैं? तो एपी कल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन करते हैं। और पिगरी में शुगर पालन का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है खरगोश जंतु है। खरगोश कैसा जंतु है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या नन ऑफ दिस? तो खरगोश कैसा जंतु है? खरगोश जो है वो शाकाहारी जंतु है। कैसा है? शाकाहारी जंतु है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है एस्केरिस किस संघ का जंतु है? एस्केरिस किस संघ का जंतु है? प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, प्रोटिफेरा या नीमेटोडा? तो एस्केरिस जो है वो किस संघ का जंतु है? ये वो नीमेटोडा संघ का जंतु है। किसका? नीमेटोडा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है निम्न में सही जोड़ा है, इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? एडनिन डबल बॉन्ड होता है यूरेसिल के साथ, वो थाइमिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है यूरेसिल के साथ, एडनिन का डबल बॉन्ड होता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है ग्वानिन के साथ। तो इसमें से सही जोड़ा कौन सा है? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, सही जोड़ा कौन सा है इसमें? तो इसका देखिए, ये तो गलती हो जाएगा, ये वाला तो गलती हो जाएगा, क्योंकि थाइमिन और यूरेसिल कभी एक साथ नहीं पाए जाते हैं। एक में जैसे जो है वो यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आपका उसमें पाया जाता है आरएनए में। और थाइमिन किस में पाया जाता है? तो थाइमिन डीएनए में पाया जाता है। तो जैसे ये है आपका, ये किस में पाया जाता है? ये यूरेसिल जो है वो आपका आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में। और थाइमिन जो है वो डीएनए में पाया जाता है। तो इसमें आप लोगों को सही जोड़ा बताना है। तो सही जोड़ा कौन सा होगा? सही होगा सी ऑप्शन। एडनिन जो होता है वो 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है थाइमिन से। एडनिन थाइमिन से कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है। चलिए अब आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है आप लोगों को। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और टोकोफेरॉल किसका होता है? तो विटामिन ई का। विटामिन ई का क्या होता है? तो टोकोफेरॉल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है? तो ये विटामिन सी का होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जंतु वैज्ञानिक नाम है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है वो किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? दीमक का, एस्केरिस का, मधुमक्खी का, नन ऑफ दी? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है? ये काकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। किसका होता है? काकरोच का। और दीमक का क्या होता है? तो दीमक का होता है ओडेंटोटर्मस ओविशस। ओडेंटोटर्मस ओविशस इसका दीमक का होता है। और मधुमक्खी का क्या होता है? मधुमक्खी का एपीज इंडिका होता है। और एस्केरिस का क्या होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आप लोगों को कल 2018 वाला यूपी कैडेट का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। 2018 वाला जो यूपी कैडेट का पेपर है वो बांदा यूनिवर्सिटी ने बनाया था, और इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर बना रही है। तो आप लोग उससे समझ सकेंगे कि कैसा पेपर बनाती है वो यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है। तो उससे आप लोग अनुमान लगा सकेंगे। तो कल आप लोगों को 8 बजे पेपर सॉल्व कराया जाएगा, उसको पहले से शेड्यूल कर दिया गया है।
तो आप लोग समय पे आएंगे क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे वो क्लास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि 2018 में बांदा यूनिवर्सिटी ने कैसा पेपर बनाया था और बांदा यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है। तो आप सभी लोग आइएगा कल क्लास में, तब तक के लिए। और आपका PDF जो है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप लोगों को वो भी प्रोवाइड किया गया था। कल आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया था, आज आप लोगों को आंसर शीट प्रोवाइड की गई थी। तो आप लोग अपना अपना स्कोर बताइए, एक बार स्कोर बता दीजिए आप लोग, कितना स्कोर कितना किसका रहा है 200 क्वेश्चन वाले मॉडल पेपर में, आप लोग कमेंट करके बता देंगे। चलिए, तो अब मिलेंगे आप लोगों को कल की क्लास में, कल सुबह वाली क्लास में, और शाम को आप लोगों को मॉडल पेपर वो 2018 वाला यूपी कैडेट का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।